बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, नए पाकिस्तान में इसका भी बदलेगा नाम। वजीर आजम ने सिंध के इत्तेहादियों का मुतालिबा लिया मान। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम का नाम तब्दील करने पर मुज़ाहमत का ऐलान। खुर्शीद शाह कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम से ऐसे ही कामों की तवक्को है। बेनज़ीर एक नजरिए का नाम है, मुशर्रफ की ही टीम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर से पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो शरीफ बरादरान कहते थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है, आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपको चैलेंज देता हूँ कि आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, इकट्ठे हो, हमने आपको नहीं छोड़ना। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इकट्ठे हो जाएं, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम का फिर दो टोक ऐलान, कहा एक ही रास्ता है, कौम का पैसा वापस कर दे। इमरान खान का गोट की मजलिस से खिताब, बोले वो यहाँ शिकार के लिए आया करते थे, सियासत में आने के बाद शिकार बदल गया। पीपल्स पार्टी ने चोरी बचाने के लिए ट्रेन मार्च किया, गरीबों को 2000 रुपए का कहकर लाए और 200 देकर इसमें भी करप्शन कर ली। खान साहब की सियासत ही नैब से शुरू होता है और नैब पे ख़त्म होता है। खान साहब तो बिल्कुल सीरियस नहीं है अब करप्शन को ख़त्म करने के लिए या करप्शन का मुकाबला करने के लिए। वो सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठी केसेस बनाते हैं, इसलिए ये दोगला निज़ाम है। हम सब जानते हैं कि नैब एक काला कानून है, सियासी इंतकाम और पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। इमरान खान की सियासत नैब से शुरू और नैब पर ख़त्म होती है। बिलावल भुट्टो का जवाबी वार, बोले इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम है, नैब एक काला कानून है। सिलेक्टेड एहतसाब जारी है, एक विफाकी वजीर पर भी इल्जाम है लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा रहा। विफाक सिंध के अवाम के हुकूक छीनना चाहता है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक छीनने नहीं देगी। नून लीग के रहनुमाओं की पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। एहसन इकबाल कहते हैं मौजूदा हुकूमत में तारीख के करप्ट तरीन लोग शामिल हैं। इमरान खान परवेज मुशर्रफ का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अपोजिशन पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल मजीद महंगा करना है, अवाम पर महंगाई का नया बम गिराया जा रहा है। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। वफाकी हुकूमत कराची पर मेहरबान, 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। ट्रांसपोर्ट के 10 और पानी के 8 मंसूबे शामिल। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनेगी। थरपारकर के लिए आरओ प्लांट्स और 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स की मंजूरी। वजीर आजम इमरान खान ने बाग इब्ने कासिम पार्क का इफ्तिताह भी कर दिया, बोले कराची के हालात ठीक करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची पैकेज टोपी ड्रामा है, इमरान खान का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का रद्द अमल, मुर्तजा वहाब कहते हैं नियाजी साहब के ऐलानात पर एतबार नहीं, वो फिर यू टर्न लेंगे। खुर्शीद शाह बोले तब्दीली ये आई कि 1 रुपए की चीज 5 रुपए की हो गई। महंगाई बढ़ने पर इमरान खान मुस्ताफी हो। कमर जमान कायरा बोले हुकूमत गिराना नहीं, रुख दुरुस्त करना चाहते हैं। पुराने प्राइम मिनिस्टर्स अपने आप को बादशाह समझते थे, फरमान दे देते थे कि अच्छा ये कर दो वो कर दो, अशफियों की थैली उधर भी फेंक दो। मैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर हूँ, इसलिए मुझे जिम्मेदार होना पड़ता है। आपसे कोई झूठे वादे नहीं करना चाहता, मैं वो ड्रामा नहीं करना चाहता यहाँ आके कहूँ कि जी ताली बुझवा लूँ कि जी इमरान खान कर रहा है और बाद में पता चले कि पैसा ही नहीं है उसके लिए। साबिक वज़राए आज़म बादशाहों की तरह पैसे बांटते रहे। रेलवे मजदूरों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए लेकिन झूठे वादे नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है ट्रेन आम आदमी की सवारी है, रेल का सफर सस्ता पड़ता है। सड़कों पर दबाव कम करने के लिए रेलवे को तरक्की देना होगी।
वजीर आजम की रेलवे की बहाली के लिए कोशिशों पर शेख रशीद की तारीफ। अवाम के लिए सफरी सहूलतों में खूबसूरत इजाफा। वजीर आजम का नई ट्रेन जिन्ना एक्सप्रेस का इफ्तिताह। नॉन स्टॉप ट्रेन लाहौर से कराची का सफर 15 घंटे में तय करेगी। शेख रशीद कहते हैं रेलवे मुसाफिरों की तादाद 25 से 30% बढ़ गई। 40 मुसाफिर ट्रेनों का हदफ पूरा करेंगे। साबिक अदवार में रेलवे में अरबों की करप्शन की गई। नैब में मुकदमा चलाए जाए। पीपल्स पार्टी के लिए एक और मुश्किल। सिंध सरकार के लाडले अवैस मजहर टप्पी को पाकिस्तान लाने का फैसला। अवैस टप्पी पर सिंध की जमीनों पर कब्जे का इल्जाम। उनके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा कराई जा चुकी। अवैस मजहर टप्पी 2008 से 13 तक सिंध की बासत शख्सियत थे। मुजारिबा स्कैंडल में मतलूब मुल्जिम अब्दुल्ला शौकत नैब की गिरफ्त में आ गया। नैब के मुताबिक मुल्जिम को यूएई से इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया। ऐवानों में बैठते हैं और जो इक्तिदार के नशे में कुछ बयानात देते हैं कुछ लीडर साहिबान, ये भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान की सालमियत से खेलना है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कैबिनेट कोई भी कानून से बालतर नहीं। आज हैरानगी वाली बात यह है कि जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है, आज जब कानून हरकत में आ रही है तो वो किसी और तरीके से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहते हैं। कुछ लीडर इक़्तिदार के नशे में बयानात देते हैं। शहरियार आफरीदी कहते हैं मुल्क लूटने वाले अब हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। खयानत करने वालों को हिसाब देना होगा। वज़ीर मुमलिकत की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात भी की। शहरियार आफरीदी ने रेंजर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब भी किया। 981 एहलकार पास आउट हुए। अमली तरबियत का शानदार मुजाहिरा। सीटीडी की पेशावर के नवाही इलाके काजी किले में कार्रवाई। एक दहशतगर्द गिरफ्तार, खुदकुश जैकेट बरामद। अब्दुल हलीम नामी दहशतगर्द ने पेशावर में तबाही का मंसूबा बना रखा था। गुर्बत से तंग खानदान की मुबैना इज्तमाई खुदकुशी या कोई और मामला। रावलपिंडी में जहरीली चाय पीने से मां और एक बच्चा जाँ बहक। बाप और 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। मुतासिरा कुंबा इंतहाई गरीब था। बरतानिया में मुकीम फैमिली के मकान की देखभाल करता था। पुलिस ने जहर की शीशी और चाय की प्यालियां फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दी। भक्कर में अंधोनाक हादसा। तेज रफ्तार बस ने रिक्शे को रौंद डाला। 6 तालिबात और रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। बस ड्राइवर फरार। मुश्तिल शहरियों ने बस को आग लगा दी। तालिबात 9वीं जमात का पेपर देने जा रही थी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। हजारों लोग शरीक हुए। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। कराची की अहम शाहराहों पर मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने पर पाबंदी लगा दी। मोटरसाइकिल रिक्शा अहम सड़कों की बजाय लिंक रोड्स पर चलाए जा सकेंगे। फलस्तीन में तहरीके हक के वापसी का 1 साल मुकम्मल। गजा की पट्टी के सरहदी इलाके में हजारों फलस्तीनियों का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। सहूनी फोर्सेस की फायरिंग से एक नौजवान शहीद। इसराइली फोर्सेस का निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ आंसू गैस का भी बेदरेग इस्तेमाल। कई अफराद जख्मी। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब।
हादसात में 35 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। सैलाब के बायस 3000 से ज्यादा घर और हजारों एकड़ पर फसलें तबाह, दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आज़मीन हज को पाकिस्तान में ही इमिग्रेशन की सहूलत फराहम करने में पेशरफ। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत रवां साल 90% पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन सऊदी अरब की बजाय पाकिस्तान में ही होगी। हजरत माधू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का 431वां सालाना उर्स लाहौर में तकरीबात अपने जोबन पर जिक्र व अज़कार की महाफिल सजाई जा रही हैं। मन्नतें मानने वाले दूर दराज से नंगे पांव चल कर आ रहे हैं। मेला चराखा के मौके पर धमाल डालने वालों ने भी रंग जमा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का दुनिया को इस्लामी तालीमात और तारीख से रोशनास कराने के लिए बड़ा इक़दाम। दुबई में दुनिया के पहले अजीमुश्शान अल कुरान पार्क का इफ्तिताह। मुनफरिद नौइयत के इस पार्क में कुरान पाक में बयान किए गए दरख्त और पौधे लगाए गए हैं। जमीन पर माहौलियाती असरात को उजागर करने के लिए दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी अर्थ आवर बनाया गया। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों की बत्तियां गुल कर दी गई। और वज़ीर आज़म की जानिब से इफ्तिताह के बाद कराची में बाग इब्ने कासिम के दरवाजे खुल गए। बड़ी तादाद में शहरी बाग इब्ने कासिम पहुंच गए। इंतजामिया की जानिब से बाग में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया।